नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कितने शांतिपूर्वक और हंसी खुशी से हुआ है। पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस समारोह में शामिल हुई है। साथ ही बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इस समारोह के आकर्षण का केंद्र बने और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनको न्योता नहीं मिला था, लेकिन भगवान राम को अपना आराध्य मानते हुए वे इस समारोह में शामिल हुए हैं। और लेकिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में एक व्यक्ति ऐसा भी शामिल हुआ जिसने अपनी और इसके बाप दादा ने भी अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर के मुद्दे पर ही गुजर दी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे इकबाल अंसारी जी की, जो कि राम मंदिर मुद्दे में विपक्ष के वकील थे। जी, होने पता नहीं कितने ही बार भगवान राम को काल्पनिक बताया था और साथ ही बोला था कि भगवान राम नाम का कोई इंसान ही नहीं था, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो उनकी बोलती बंद हो झी और साथ ही अब उनको न्योता भी भेजा गया और वे प्राण प्रतिष्ठा में भी आए। तो चलिए बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या बोला और साथ कांग्रेस को लेकर उन्होंने का भला बुरा कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे राम आ गए हैं। हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूर्ण हो चुका है। तो अब बात आती है बताने की प्राण प्रतिष्ठा किसको अच्छी लगी और किसको अच्छी नहीं लगी। तो चलिए बात करते हैं इकबाल अंसारी की। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुख्य वादी इकबाल अंसारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को खत्म कर दिया है। इकबाल अंसारी ने पीटीआई से कहा कि सभी लोगों को छोटे मोटे मुद्दों पर लड्डी डींचने की बजाय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह माननी चाहिए। अंसारी ने बताया कि वे भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। भाजपा सरकार में केवल मंदिर का निर्माण। इकबाल अंसारी ने कहा कि जब मेरे पिता हाशिम अंसारी जीवित थे तो वे सभी को यह बताते थे कि बाबरी मस्जिद में कांग्रेस ने एक मूर्ति रखवा दी और मस्जिद को गिरा दिया और मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या में राम मंदिर का केवल निर्माण पूरा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को अंतिम रूप दिया है। काशी और मथुरा के मुद्दे पर अंसारी ने कहा कि ये सभी चीजें देश में राजनीति के कारण हो रही हैं। कांग्रेस ने क्या किया? आज इस सरकार में जो भी हो रहा है वही कांग्रेस भी करती रही। 1939 से अयोध्या में है राम। अंसारी इकबाल अंसारी ने कहा कि आज भारत के मुसलमानों को शांति चाहिए। उन्होंने कहा, यह समुदाय बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, यह सरकारी नौकरी नहीं चाहता, इनके अपने छोटे धंधे होते हैं। अगर दंगे नहीं होंगे तो ये शांतिपूर्वक रहेंगे। अंसारी ने 22 दिसंबर 1939 में राम लल्ला की मूर्ति रखे जाने के जिक्र करते हुए कहा कि राम कल अयोध्या नहीं आए, वे यहां 1939 से हैं। 500 सालों के बाद घर लौटे राम लल्ला। भागवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि भागवत जी ने सही बातें कही हैं और वही होना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने भाषण में लोगों से अपील करते हुए कहा था कि छोटे मुद्दों पर लड़ने की बजाय इस कलह को खत्म कर देना चाहिए। 500 सालों के बाद घर लौटे हैं क्योंकि यह कई लोगों की तपस्या का फल है। वे लोगों की मेहनत और त्याग को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन राम ने अयोध्या क्यों छोड़ी? क्योंकि यहां पर बहुत कलह हो चुकी थी। तो दोस्तों, उसके बाद इकबाल अंसारी से जब पूछा गया कि अभी तो अदालत में काशी विश्वनाथ और मथुरा का भी केस चालू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसके बाद इकबाल अंसारी ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बोली। वो बोलते हैं कि अगर सनातन धर्म की मानी जाए तो लगभग हर जगह सनातन धर्म ही था और भारत में भी ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म था। मुस्लिम धर्म तो बहुत बाद में आया है, क्योंकि यह पर जितनी भी नादियां हैं, पहाड़ है या जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, सबके नाम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर रखे गए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये सब तो कांग्रेस की देन है कि मंदिर मस्जिद पर इतना हंगामा हो रहा है। अगर कांग्रेस चाहती तो कब का ये मामला खत्म हो जाता। अगर कांग्रेस राम मंदिर में टांग ना अड़ाती तो कब का फैसला हो जाता। योगी आदित्यनाथ मुसलमान के विरोध में नहीं है, बल्कि वह तो माफियाओं के विरुद्ध खड़े हैं। इससे पहले भी मोहम्मद समर गजनी
धार्मिक एकता के संदेश को प्रेषित करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करके मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। तब भी वे चर्चा का विषय बने। चलिए ऐसी ही एक अन्य कहानी की बात करते हैं जो हिंदू मुस्लिम के सामंजस्य की कहानी को दर्शाता है। राम भक्ति की यह ताजा खबर आ रही है मुंबई के मजगांव इलाके से, जहां के रहने वाले पति पत्नी शाहबाज राठौर और प्रिया राठौर ने राम भक्ति दर्शाने का अनोखा तरीका अपनाया है। शाहबाज और प्रिया राठौर दोनों ने मिलकर अयोध्या मंदिर के लिए हजारों की संख्या में सिक्के बना रहे हैं। आपको बता दें कि पीतल के बने इन चमचमाते सिक्कों की एक साइड पर अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति तथा दूसरे साइड पर कमल के फूल एवं मोदी जी के नाम की छवि उकेरी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सिक्के पीतल धातु के बने हैं, जिनकी चमक लगभग 10 साल तक फीकी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राठौर परिवार ने इन सिक्कों का निर्माण अयोध्या में योगी और मोदी के साथ पधारने वाले वीआईपी लोग और विशिष्ट अतिथियों को भेंट के तौर पर बांटने के उद्देश्य से किया है। यही नहीं, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक जनसाधारण को भी यह सिक्के मुफ्त में बांटे जाएंगे। प्रिया राठौर और शाहबाज राठौर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अयोध्या मंदिर निर्माण का कार्य ब्रिटिश शासन में नहीं हुआ और ना ही कांग्रेस के राज्य में हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात के पाटन में रहने वाले डॉक्टर मंसूरी दंपत्ति हामिद मंसूरी और मुमताज मंसूरी की, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण हेतु 8 लाख का दान दिया है। मुमताज मंसूरी कहती है कि इससे पहले भी हम सब परिवार अयोध्या मंदिर में माथा टेक कर आए हैं और ऐसी प्रार्थना की थी यह कि मंदिर तो भारत देश में बनना ही चाहिए, और अब जब यह भव्य राम मंदिर बन रहा है तो हम स्वागत हेतु आगे आए हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम दंपति के द्वारा किया गया यह सराहनीय कार्य राम भक्ति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दर्शाता है। दोस्तों, अगली अनोखी कहानी है चंदौली के मुगल सराय की रहने वाली एक मुस्लिम लॉ छात्रा इकरा अनवर खान की, जो प्रभु श्री राम में गहरी आस्था रखती है, जिसने अपने हाथ पर श्री राम नाम का टैटू गुदवा लिया है। इसके अलावा 11,000 की धन राशि चेक के माध्यम से राम मंदिर निर्माण हेतु दान भी किया है। इकरा अनवर खान ने यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद के हाथ में सौंपा है। इकरा अनवर खान का कहना है कि श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं। हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें तो देश निर्माण में आगे आना चाहिए। चलिए आस्था और दान की